नहीं जाते हैं, लेकिन सब मिलके जैसलमेर के रेगिस्तान में बुलाएंगे तो वहां भी चले जाएंगे। आप सुने होंगे गोधरा कांड हुआ था, जिस गोधरा कांड के चलते नरेंद्र मोदी जी गुजरात के ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रहे, आज हमारे प्रधानमंत्री हैं। वो उस जलती हुई ट्रेन देखने नहीं गए थे, लेकिन पूरी शंकराचार्य जी वो जलती हुई ट्रेन देखने पहुंच गए। स्वस्ति न इंद्रो वृत्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रहदस्वा मरुतः वृष्टिनाथरः सुभञ्जाभानो। ये कालखंड हिंदू जागरण का कालखंड है। महाराज जी इस जगत में ओजस्वी, तेजस्वी, सर्वज्ञ जिनके पास प्रभु ने त्रिकाल दृष्टि दी है, संपूर्ण हिंदुस्तान में दुनिया की मानवता के लिए निरंतर तिल तिल करके अपने अमृत वचनों से जागरण का काम, सनातन की पुनर्स्थापना का काम, राष्ट्रीय जागरण का काम करने के लिए हमारे इस करेली परिक्षेत्र में पधारे हैं। आप सभी की ओर से जो यहां विराजित हैं, सभी श्रेष्ठ जन, श्रेष्ठ संत, सभी माताएं बहनों की ओर से पूज्य नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
नमो महादेव्या शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। सराहनीय है, आपका पुण्यत्व सराहनीय है। यह भारत है, विश्व का हृदय है। साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर यहाँ विविध रूपों में अवतीर्ण होते हैं। भारत के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, प्राणी मात्र के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा सिद्ध है। यह कर्म भूमि है, ज्ञान भूमि है, भक्ति भूमि है। हमको आपको जो भगवत कृपा से, पुण्यों के प्रभाव से यह मानव शरीर प्राप्त है, इसमें अद्भुत क्षमता है। एक दिन जो शव के रूप में परिलक्षित होता है, जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, जो दृष्टिगोचर है, यह समग्र सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। इस स्थूल शरीर के बाह्य भाग में पंच ज्ञानेंद्रियों को, पंच कर्मेंद्रियों को अभिव्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। अभ्यंतर भाग में पंचक प्राणों को, अंतःकरण पंचक को अभिव्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। यह स्थूल शरीर, जिसको अन्नमय कोश कहते हैं, समग्र सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश का संवेद स्वरूप ही सूक्ष्म शरीर है। इसी को लिंग शरीर भी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर की स्फुट अभिव्यक्ति अज्ञान के रूप में होती है। पंचदशी के प्रथम प्रकरण के अनुसार मलिन सत्व गुण प्रधान प्रकृति का नाम कारण शरीर या अज्ञान है। कारण शरीर जीवात्मा का अभिव्यंजक संस्थान है। जीव जगदीश्वर का अभिव्यंजक संस्थान है। जीव जगत और जगदीश्वर का मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म ही सिद्ध है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार एक ही सच्चिदानंद तत्व अनिर्वचनीय त्रिगुणात्मिका माया शक्ति के योग से सर्ग दशा में जीव जगत और जगदीश्वर तीनों रूपों में उल्लसित है। विशुद्ध सत्व के योग से जगदीश्वर के रूप में वह स्फुरित है। मलिन सत्व गुण के योग से जीव के रूप में अभिव्यक्त है। तमः प्रधान प्रकृति के योग से स्थूल शरीर के रूप में वह अभिव्यक्त है। मानव जीवन की सार्थकता पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में सन्निहित है। श्रीमद्भागवत 10वां स्कंद अध्याय 87 श्लोक 2। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणां जनानां असृजत् प्रभुः मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मने कल्पनाय च। महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप करुणा वरुणालय सर्वेश्वर ने अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थ होने का अवसर प्रदान करने की भावना से उनके शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर उन्हें देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया, ताकि वे भोग और मोक्ष दोनों को सिद्ध कर सकें। धर्मार्थ काम मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में मानव जीवन का उपयोग हो सके। ऐसी स्थिति में केवल भोग के लिए ही जीवन का उपयोग उचित नहीं है। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है उसको समझकर मानव जीवन को सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा विषय नहीं है
जिसमें मन रमा करके हम सदा के लिए निश्चिंत हो सकें। कितना भी प्यारा विषय क्यों न हो, कितनी भी प्यारी वस्तु क्यों न हो, कितना भी प्यारा व्यक्ति क्यों न हो, उसमें मन रमाने पर अंत में मन उचट जाता है। आजकल प्राय अधिकांश व्यक्ति कम्युनिज्म की धारा में बहते हैं, लेकिन बुरा न मानो होली है। जो वाद तंत्र या विचार 24 घंटा भी टिक न सके, उसका आलंबन लेकर जीवन कैसे जीती हैं। कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले हैं। गाढ़ी नींद का वेग ही उनके मत पर, वाद पर, सिद्धांत पर पानी फेर देता है। यदि चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है तो कम से कम भौतिकवादी जब नींद का वेग प्राप्त होता है या निद्रा की उसे आवश्यकता प्रतीत होती है तो शरीर को भुलाकर क्यों सोना चाहता है। यदि शरीर ही आत्मा है, चेतना विशिष्ट शरीर का नाम ही आत्मा है, तो गाढ़ी नींद का वेग आने पर व्यक्ति चेतना विशिष्ट शरीर को भुलाकर क्यों सोना चाहता है। जीवन में एक स्वस्थ क्रांति की उद्भावना सुसुप्ति का वेग प्राप्त होने पर प्राप्त है, लेकिन उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कर्मेंद्रियां भी प्यारी हैं, ज्ञानेंद्रियां भी प्यारी हैं, लेकिन फुदकती रहें तो गाढ़ी नींद नहीं आएगी, हम विक्षिप्त हुए बिना नहीं रहेंगे। प्राण भी बहुत प्यारा है, तुम तो मेरे प्राण के समान प्रिय हो। प्राण प्रिय शब्द बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन प्राण स्पंदन को भी भुलाकर सोने की भावना डंके की चोट से इस तथ्य को उद्भासित करती है कि प्राण भी स्थिर चिर प्रेमास्पद नहीं है। मन बुद्धि को भी सुलाकर सोने की भावना जीवन में अभिव्यक्त होती है। यहाँ तक कि विषय जन्य आनंद का व्यक्ति लंपट माना जाता है, रसिक माना जाता है, लेकिन अनुकूल शक चंदन वनिता आदि का संगम परिरंभन जिनको सुलभ हो, वे अगर उनको न भुलावे, गाढ़ी नींद का आश्रय न लें तो विक्षिप्त या पागल हुए बिना नहीं रहेंगे। पंचदशी कार विद्यानंद स्वामी जी ने का अद्भुत तथ्य उद्भासित किया, दुख ही हमारे लिए त्याज्य नहीं है, विषय जन्य आनंद भी हमारे लिए त्याज्य है। फिर से सुनिए, हमको दुख अभीष्ट नहीं है, लेकिन विषय जन्य आनंद कदाचित भरपूर प्राप्त हो, उस आनंद को भी भुला कर न सोवें तो विक्षिप्त या पागल हुए बिना न रहें। निद्रा का वेग जब प्राप्त होता है तब हम विषय जन्य आनंद को भी भुलाकर सोना चाहते हैं। इसमें एक दार्शनिक सिद्धांत है, सावधान। जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ भोक्ता भोग भोग्य तृप्ति होती है। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है। अजहल लक्षणा का आलम्बन लें तो दो या दो से अधिक का नाम द्वैत है। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है। जहाँ श्रम होता है वहाँ विशुद्ध निरतिशय आनंद नहीं होता। इस तथ्य को माननीय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाभाग ने विनय पत्रिका के माध्यम से उद्भाषित करते हुए लिखा, सपने हो नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। द्वैत का दर्शन तो स्वप्न में भी सुखप्रद नहीं होता। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ निरतिशय आनंद नहीं होता। सन 1972 में मैं वृंदावन में पूज्य स्वामी पुरियावा जी महाभाग के आश्रम में निवास कर रहा था। उन दिनों ब्रह्मचारी के वेश में था, नाम था ध्रुव चैतन्य। एक दिन के लिए पूज्य ज्योतिष पीठ के मान्य शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग पधारे। वहाँ सत्संग भवन में वे आनंद पूर्वक अकेले विराजमान थे। मर्यादा का पालन करते हुए उचित दूरी का ध्यान रखकर मैंने विधिवत उन्हें नमस्कार किया, प्रणाम किया। मैं कुछ पूछना चाहता था, संकोचवश पूछ न सका। उन्होंने मुझे पूछ लिया,
उनका श्री विग्रह शरीर ब्रज का था। उन्होंने कहा, कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। मैं चाहता तो उत्तर दे सकता था, लेकिन मैंने उचित नहीं समझा उत्तर देना। मैं उत्तर देता तो मौन ही बने रहते। मैंने कहा कि भगवान, मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ। आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का उत्तर आपके श्री मुखारविंद से मैं चाहता हूँ। उन्होंने क्या उत्तर दिया? जिन जीवों को हमको तुमको निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं है, कदाचित उन जीवों को हमको तुमको गाढ़ी नींद सुलभ न हो तो हम पागल हुए बिना न रहें। साधनहीन प्राणियों को विक्षिप्त या पागल होने से बचाने की भावना से भावित होकर सच्चिदानंद स्वरूप करुणा वर्णालय भगवान ने गाढ़ी नींद प्रदान की है। गाढ़ी नींद की क्या विशेषता है, इस पर ध्यान दें। विषयजन्य आनंद भी व्यक्ति को स्थिर रूप से अभीष्ट नहीं है। तैत्तरीय उपनिषद का अनुशीलन को सर्वाधिक आनंद सुलभ हो सकता है तो उस आनंद का नाम मानुषानंद है। सप्तद्वीपमेदिनी या पृथ्वी का एक छत्र कोई सम्राट हो, भूगोल की दृष्टि से मैं संकेत करता हूँ, आजकल 7 द्वीपों वाली पृथ्वी सुलभ ही नहीं है। आधुनिक भूगोल के जो विद्वान हैं वे क्षार सिंधु से परिवेष्टित भूभाग को ही 7 भागों में बांट देते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अनुसार क्या हुआ, विष्णु पुराण आदि के अनुसार विचार करें तो क्षार सिंधु से परिवेष्टित भूभाग ही पृथ्वी का क्षेत्रफल सिद्ध नहीं करता। तो ध्यान दीजिए, ज्यों ज्यों तमोगुण की प्रगल्भता होती है, यंत्रों का, महायंत्रों का, विशेषकर महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है, त्यों त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाता है। ध्यानपूर्वक सुनिए। ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है, त्यों त्यों मनुष्यों की प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति शिथिल होती जाती है और दिव्य व्यक्ति तथा वस्तु का विलोप होता जाता है। एक नियम है, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। मनु जी ने 1163 मनुस्मृति के माध्यम से तथ्य उद्भाषित किया। महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्रों का प्रवर्तन प्रतिबंधित रहना चाहिए, शासन तंत्र का दायित्व है। अगर महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होगा तो ऊर्जा के जो स्रोत हैं, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ये विकृत हुए बिना, क्षुब्ध हुए बिना, कुपित हुए बिना नहीं रह सकते। आज देख लें, हाथ कंगन को आरसी क्या, मर्त्यलोक में महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग हुआ है, हो रहा है। इसी को विकास का मापदंड माना जा रहा है। इसके फलस्वरूप चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है। ये जो मर्त्यलोक है ना, ये शेष 13 भुवनों को भी प्रभावित करता है। मैं एक संकेत कर देना उचित समझता हूँ। शेष 13 भुवन हैं, वहाँ देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व आदि जो भी योनियाँ हैं, उनके मूल में बृहद भारत में कर्मोपासना ज्ञान में अधिकृत महानुभावों का कर्म, उनकी उपासना ही हेतु है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना का आलंबन लेकर ही व्यक्ति के जीवन में वह बल और वेग प्राप्त होता है कि वह देहत्याग के बाद ऊर्ध्वलोकों में भुवा स्व महाजना तपा सत्यम
में उत्क्रमण कर सकता है। पूरी अष्टक सहित जीव कला का ऊर्ध्व लोकों में गमन हो, इसके लिए आवश्यक है कि वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना का आलंबन लें। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, भौतिकता के जितने पक्षधर हैं या न भी हों तो अभी भौतिकवादियों को समझाने के लिए समझें। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। जितने देहात्मवादी हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाले हैं, उनकी गति केवल वर्तमान तक होती है। इसलिए दक्ष ईमानदार राजनेता भी कोई हों, वे जो विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करते हैं, उसके गर्भ से विनाश विस्फोट निकलता है। युग में भगवत भजन की क्या उपयोगिता है, क्या उत्तर देना चाहिए? जीव की हमारी आपकी चाह का जो सचमुच में विषय है, उसी का नाम ईश्वर है। नास्तिक भी 5 मिनट की सीमा में आस्तिक हुए बिना नहीं रहेगा। पहली बार जब हमने शिविर लगाया गंगा सागर में, लगभग 75 वर्ष के एक कम्युनिस्ट नेता बंगाल की बात है, छिप करके रात के 11 बजे हमारे पास मिलने आए। उन्होंने कहा कि पार्टी के व्यक्ति अगर जान जाएंगे कि मैं शंकराचार्य के पास गया था तो पार्टी से निकाल देंगे। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास अधिक समय नहीं है, केवल 5 मिनट मेरे पास समय है, छिप के आया हूँ। आप मुझे नास्तिक शिरोमणि को यदि आस्तिक बना सके तो समझूं कि आप शंकराचार्य हैं और अध्यात्म में दमखम है। वो हिंदी कुछ जानते थे, 5 मिनट में वो आस्तिक शिरोमणि हो गए। मैंने कोई संपर्क नहीं साधा, लेकिन मुझे पता चला कि कोलकाता में जाकर कम्युनिस्ट से पिंड छुड़ाकर सनातनी होकर भगवत भजन में निमग्न हो गए। हमने क्या कहा? हमने यह कहा कि प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। यह गुरुत्वाकर्षण का शाश्वत सनातन सिद्धांत है। न्यूटन आदि ने तो केवल अनुगमन किया है। जो भी पार्थिव कार्य हैं, पृथ्वी के परिणाम हैं, उनके आकर्षण का विषय साक्षात पृथ्वी सिद्ध है। वृक्ष, तरुलता, गुल्म आदि में पत्र, पुष्प, फल आदि सन्निहित होते हैं। अपने उद्गम स्थान से च्युत होने पर पृथ्वी की ओर ही समाकृष्ट होते हैं। क्यों? पृथ्वी ही उनके आकर्षण का केंद्र क्यों है? क्योंकि प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। जल की धारा महोदधि की ओर, समुद्र की ओर ही क्यों अपलावित होती है? क्योंकि वह अंश है, उसका उद्गम स्थान महोदधि है, समुद्र है। अग्नि की ज्वाला नभोमंडल की ओर ही क्यों अग्रसर होती है? क्योंकि वह अंश है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। व्यष्टि प्राण पवन समष्टि प्राण पवन से एकीभूत होने के लिए क्यों उद्यत रहता है? क्योंकि अंश है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। तो ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुखराशि। हम जीवों के आकर्षण का केंद्र भगवान ही सिद्ध हैं। और एक विचित्र बात है, हमको आपको प्यास लगती है या नहीं? लगती है ना? अगर विश्व में पानी का अस्तित्व न होता तो किसी बंदे को, किसी व्यक्ति को, हमको, आपको, किसी प्राणी को प्यास लगती क्या? प्यास का लगना डंके की चोट से सिद्ध करता है कि जल का या पानी का अस्तित्व अवश्य है। भूख का लगना डंके की चोट से तथ्य को सिद्ध करता है कि अन्न का अस्तित्व, भोज्य पदार्थ का अस्तित्व, भोजन का अस्तित्व अवश्य है। तो जीव के हृदय में जो मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत होकर सच्चित आनंद स्वरूप होकर शेष रहने की भावना है, यह भावना डंके की चोट से सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर को सिद्ध करती है। हमारे पूज्य गुरुदेव का एक निबंध है। पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग का एक ग्रंथ है भक्ति सुधा।
गीता प्रेस से आपको सुलभ हो सकती है वो पुस्तक। उसमें एक निबंध है, नास्तिक भी आस्तिक, जो अपने आप को अनीश्वरवादी कहते हैं, वस्तुतः कहने को वे अपने आप को अनीश्वरवादी कहते हैं, वस्तु स्थिति यह है कि वो भी ईश्वर को मानते हैं। क्यों? उनकी चाह का विषय जो है वही ईश्वर है। उनकी चाह का विषय क्या है? हम संकेत करते, अमीबा नामक लघुकाय जो प्राणी होता है उसको लेकर के ब्रह्मा जी तक जितने प्राणी हैं, स्थावर जंगम, सब दृष्टियों से विचार करें तो सबकी चाह का विषय कौन है? सच्चिदानंद तत्व। असतो मा सत्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। बृहदारण्यकोपनिषद में लक्ष्य निर्धारित किया गया। एक साधक भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे जीवन में उस बल और वेग का दान कर दो जो कुछ असत है, मृत्युग्रस्त है, अनित्य है, उसका अतिक्रमण करके मैं सद्रूप होकर शेष रहूं, जहाँ मौत की छाया भी न पहुंच सके, ऐसा जीवन प्राप्त करने में समर्थ हो सकूं। हे प्रभु मेरे जीवन में उस बल और वेग का आधान कर दो जो कुछ अचित है, जड़ है, उससे पिंड छुड़ाकर चिन्हमात्र होकर ज्ञान स्वरूप होकर सर्वज्ञ होकर शेष रह सकूं। जो कुछ दुख है, ताप है, वेदना है, पीड़ा है, उससे अतिक्रांत होकर आनंद स्वरूप होकर शेष रह सकूं। स्थूल प्रपंच का भावनात्मक वियोग स्वप्न में हो जाता है। त्यागाच्छांतिरनंतरम, गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है। अज्ञान शेष रहता है। रस्सी का ज्ञान है वो कष्ट नहीं देगा, लेकिन रस्सी का ज्ञान अगर अध्यास का रूप धारण कर ले, रस्सी में सर्प बुद्धि हो जाए तो डरपोक व्यक्ति भाग जाएगा, डरेगा। हमने संकेत किया अज्ञान दुखप्रद नहीं होता। दुख का बीज होने पर भी जब वो अध्यास का अन्य में अन्य बुद्धि का रूप धारण करता है तब दुखप्रद होता है। अध्यासो विद्या कृतः, श्रीमद्भागवत के 11 स्कंध में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया कि अध्यास आविद्यक है, अविद्याकृत है। हमने संकेत किया सुसुप्ति में सुख की ही पहुँच है, दुख की पहुँच नहीं, किसी द्वंद्व की पहुँच नहीं है। निर्द्वंद्व होकर हम शेष रहते हैं। लेकिन द्वंद्व और दुख का बीज जो अज्ञान है, श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के अनुसार अगर हम उसे जलाने में समर्थ हो जाएं, तत्व ज्ञान रूप अग्नि के बल पर सदा के लिए मुक्त हो जाएं, जीवन मुक्त होकर जीवन यापन करें, देह त्याग के बाद सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही शेष रहें। इस प्रकार का जो ज्ञान विज्ञान है, इसकी परंपरा भारत में बनी रहे, इसका दायित्व हमको आपको प्राप्त है। विश्व का हृदय है भारत। यहाँ भौतिकता के नाम पर अगर तांडव नृत्य करेंगे तो फिर क्या होगा? सुनिए, अब मैं कुछ धरातल की बात पर बोल रहा हूँ, ये भी आवश्यक। अगर कथावाचक और संत निंदा नहीं करता, केवल कीर्तन में भी करता हूँ, कीर्तन से ही प्रवचन करता हूँ आरंभ, लेकिन नाच गान कीर्तन तक ही सीमित रहें तो फिर क्या होगा जी? बौद्धिक स्तर नहीं समाज का बढ़ेगा अधिक। तो जो नास्तिक हैं वो हावी हो जाएंगे, प्रभावशाली हो जाएंगे। फिर सबसे बड़ी चुनौती तो आपको अपने घर से प्राप्त, टेलीविज़न मार्ग का, कंप्यूटर मार्ग का, मोबाइल मार्ग का जो बच्चे हैं वो आजकल एक प्रश्न कर दें तो आप 4 खाने चित्त हो जाएं। उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते आजकल के माता पिता। क्यों? और कंप्यूटर के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से इतने प्रबुद्ध हो गए हैं, उनके प्रश्न का उत्तर दे पाना बहुत कठिन है। एक मातृशक्ति है वृंदावन में, उसकी बेटी की बेटी, छोटी सी बालिका, वो बाएं हाथ से भोजन कर रही थी।
उसकी नानी ने कहा कि गुरुजी मना करते हैं बाएं हाथ से भोजन मत करो। बेटी की बेटी ने कहा नानी जी यह भी कोई बात है, ईश्वर ने जब बायां हाथ दिया है तो बाएं हाथ ने क्या बिगाड़ा कि हम बाएं हाथ से भोजन न करें। 3 विषय की MA, 2 विषय की PhD, 1 विषय के अध्यक्ष वन महाराज डिग्री कॉलेज में। उसकी बोलती छोटी सी नन्ही सी 5 साल की बेटी की बेटी ने बंद कर दी। उसको लेकर दूसरे दिन मेरे पास आई, मेरा पढ़ना लिखना छोटी सी बच्ची ने व्यर्थ कर दी। गीता सुब्रमण्यम इसरो में बहुत उच्च कोटि के वैज्ञानिक मानी जाती हैं। उन्होंने हमको संस्मरण बताया, महाराज मैं बच्चों से बहुत डरती हूँ। प्राइमरी कक्षा में नहीं जाती, विद्यालयों में नहीं जाती। छोटे बच्चे ऐसा प्रश्न कर देते हैं मेरा पढ़ना लिखना सब व्यर्थ हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? छोटे बच्चे टेलीविज़न मार्का, मोबाइल मार्का इतने तीव्र बुद्धि के हो गए हैं, उनको इतनी जानकारी है, उनकी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए स्वयं माता पिता दादी नानी इन सबको बहुत प्रबुद्ध होने की आवश्यकता है। तो अब तक के प्रवचन का सार क्या निकला? भौतिकवादियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, क्योंकि वो चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं, इंद्रियात्मवादी होते हैं। अगर हमको अपने कर्म और ज्ञान को विकसित करना है तो सुनिए, भौतिकवादियों में क्षमता नहीं कि प्राप्त ज्ञान और कर्म को विकसित कर सके। कोई भी व्यक्ति अगर अपने ज्ञान और कर्म को विकसित करना चाहता है तो कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान और कर्म को विकसित करना चाहता है तो वेदांत शास्त्रों का अर्जुन का संकेत कथन संभावित युद्ध के विभीषिका के चपेट में आकर कहीं सनातन जाति धर्म कुल धर्म का विलोप तो नहीं होगा। जाति धर्म कुल धर्म को सनातन कहा गया जी। उनको विकृत करने पर, विलुप्त करने पर क्या होता है? बस तांडव नृत्य किसका? दरिद्रता का, दुख का हो जाता है। इसलिए सनातन सिद्धांत को मानने की आवश्यकता है, तभी कल्याण होगा। और सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव का यह दिया हुआ वाक्य है, सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है, किसी को फल से वंचित नहीं किया गया। अब फलावसानम जगत, भगवान शंकराचार्य ने छांदोग्य श्रुति के 7वें अध्याय के भाष्य में लिखा, फलावसानम जगत, जगत का पर्यवसान फल। उदाहरण मैं हूँ, मैं सन्यासी हूँ। मैंने विधिवत अग्नि का परित्याग करके, विसर्जन करके अग्नि को सन्यास लिया। मैं भोजन नहीं बना सकता, पर मुझे भूखे नहीं मारा जाता, मुझे भोजन दिया जाता है नहीं। फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। स्वे स्वे कर्मण्य व्रता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। अपने अधिकार की सीमा में अपने कर्म का भगवदर्थ अनुष्ठान करने पर सबको सद्गति प्राप्त होती है। भगवत प्राप्ति का मार्ग किसी के लिए अवरुद्ध नहीं है, परलोक प्राप्ति का मार्ग किसी के लिए अवरुद्ध नहीं है। हमने संकेत किया, धर्म व्याध को भी इतना बल और वेग प्राप्त था, ब्राह्मण भी उनसे शिक्षा लेने गए। तो हमने संकेत किया, रोटी बेटी की मर्यादा इसलिए माननी चाहिए कि विमल वंश परंपरा का विलोप न हो। मैं एक उदाहरण देकर प्रवचन को विराम देता हूँ। ये आजकल मैं प्रायः हर जगह बोलता हूँ, 1 लाख विश्व सुंदरी को खड़ी कर दीजिए, सनातन धर्मी होगा, वर्ण का, आश्रम का, वय का, गोत्र का, प्रवर्ग का, कुल का ध्यान रखेगा या नहीं? और अगर आप सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, किसी की बहू बेटी पर किसी की कुदृष्टि जा सकती है। किसी भी मन चले व्यक्ति के चपेट में कोई भी बहू बेटी आ सकती है। सनातन धर्म, दुष्यंत जी गए कर्ण ऋषि से मिलने, नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण कर्ण ऋषि संध्या आदि का चयन करने के लिए बाहर गए थे जंगल में। शकुंतला विश्व सुंदरी मेनका के गर्भ से समुद्भूता और विश्वामित्र के तेज से समुद्भूत कौन? पानी पी लें। शकुंतला, पक्षियों ने लालन पालन किया इसलिए शकुंतला।
उसके सौंदर्य पर मन लट्टू हुआ। किनका? दुष्यंत का। उन्होंने कहा महाभारत पढ़िए, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़िए, मेरा अंतःकरण में क्षत्रिय हूँ, मेरा अंतःकरण प्रमाण है। ये ब्राह्मण की लाडली प्यारी बेटी होती तो वो क्षत्रिय का मन इस पर नहीं जाता। लो जी, हुआ या नहीं? अगर ये ब्राह्मण की लाडली प्यारी बेटी होती तो क्षत्रिय का मन इस पर नहीं जाता, मातृबुद्धि हुए बिना नहीं रहते। यह सनातन धर्म है सज्जनों। अर्थ की दृष्टि से भी हर व्यक्ति के जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, आर्थिक विपन्नता हमारे यहाँ संभव नहीं। और वेदादि शास्त्र सम्मत उपासना के बल पर भुवा स्व मह जन तप सत्यम, इन लोगों में भी जो वैभव है उसको मर्त्य लोक में भी समाकृष्ट करने की क्षमता। तो वेदादि शास्त्र की उपयोगिता अपने कर्म और ज्ञान को विकसित करने के लिए आज भी है। श्री राम जय राम, जय जय राम।